गिरीश घोष का शराबी से भक्त बनने का सफर। 28 फरवरी 1844 को धर्मपरायण माता पिता के घर जन्मे गिरीश एक जीवंत बेफिक्र आत्मा के रूप में पले बढ़े। उन्हें अपने पिता से एक तेज बुद्धि और जीवन के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण और अपनी मां से साहित्य के प्रति प्रेम और ईश्वर के प्रति समर्पण विरासत में मिला। उनकी दादी ने उन्हें भारत के महाकाव्यों और पौराणिक कथाओं की समृद्ध विरासत से परिचित कराया। दुर्भाग्य से युवावस्था की दहलीज पर ही गिरीश नशे और बदचलन की ओर बढ़ने लगे। फिर भी अपने विकृत व्यवहार के साथ साथ वह गरीबों की मदद के लिए धन जुटाया करते थे। अपने स्वच्छंद स्वभाव के कारण वे अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर सके, लेकिन वह एक प्रतिभाशाली और उत्साही पाठक थे। उन्होंने कई विषयों का अध्ययन किया और अंग्रेजी साहित्य, पश्चिमी दर्शन और विज्ञान में व्यापक ज्ञान प्राप्त किया। उनकी विलक्षण रचनात्मकता को लेखन और अभिनय के माध्यम से अभिव्यक्ति मिली। उन्होंने कई प्रसिद्ध नाटक लिखे और उनमें से अधिकांश में अभिनय किया। उनके लिखे गीत आज भी लोकप्रिय हैं। उनके मामले में यह वह नहीं था जिसने सबसे पहले श्री रामकृष्ण को खोजा था, बल्कि यह गुरु थे जिन्होंने पहले उन्हें खोजा था। श्री रामकृष्ण को पहली बार देखकर उन्हें लगा कि रामकृष्ण धोखेबाज हैं। अपनी चौथी मुलाकात में ही उन्हें श्री रामकृष्ण के अद्भुत आकर्षण का अनुभव हुआ। बाद के प्रभाव से उसने धीरे धीरे अपने घमंड, अशिष्टता और अहंकार को छोड़ दिया। गुरु ने उसे हृदय की कुटिलता से छुटकारा पाने के लिए विश्वास रखने को कहा। गुरु की प्रेमपूर्ण देखभाल के तहत गिरीश को यह एहसास होने लगा कि गुरु उसकी कमियों के लिए उसकी निंदा नहीं करेगा। गिरीश का एक महान गुण सत्य के प्रति उनकी दृढ़ता और पाखंड का पूर्ण अभाव था। अंत में एक दिन गिरीश ने पूरी तरह से गुरु के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। गिरीश का विश्वास और प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि उनका जीवन शीघ्र ही रूपांतरित हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, गिरीश को यह पता चलने लगा कि गुरु ही वह है जो चुपचाप शिष्य के आंतरिक जीवन को प्रकट करता है। वे गुरु के अनन्य भक्त बन गए। वह अक्सर गुरु का अपमान करता था, उनकी उपस्थिति में शराब पीता था और अन्य भक्तों को चकित करने वाली स्वतंत्रताएं लेता था। लेकिन गुरु जानते थे कि गिरीश दिल से कोमल, वफादार और ईमानदार थे। उन्होंने गिरीश को थिएटर छोड़ने की अनुमति नहीं दी, और जब एक भक्त ने उन्हें गिरीश को शराब छोड़ने के लिए कहने के लिए कहा, तो उन्होंने सख्ती से जवाब दिया, यह आपके काम का नहीं है। जिसने उसे संभाला है वह उसकी देखभाल करेगा। गिरीश वीर प्रकार का भक्त है। मैं आपको बताता हूँ, पीने से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गुरु जानते थे कि केवल शब्द ही किसी व्यक्ति को गहरी जड़ें तोड़ने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते, लेकिन प्रेम के मौन प्रभाव ने चमत्कार किया। इसलिए उन्होंने उसे कभी भी शराब छोड़ने के लिए नहीं कहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि गिरीश ने अंततः यह आदत तोड़ दी। श्री रामकृष्ण ने गिरीश को यह महसूस कराकर कि वह बिल्कुल स्वतंत्र है, उनके संकल्प को और मजबूत किया था। एक दिन गिरीश उदास महसूस कर रहा था क्योंकि वह आध्यात्मिक अनुशासन की किसी भी दिनचर्या को प्रस्तुत करने में असमर्थ था। बड़े उत्साह में गुरु ने उससे कहा, ठीक है, मुझे अपना मुख्तारनामा दे दो। अब से मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूँ। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। गिरीश ने राहत की सांस ली। उन्हें यह सोचकर खुशी हुई कि श्री रामकृष्ण ने उनकी आध्यात्मिक जिम्मेदारियों को ग्रहण कर लिया था। लेकिन बेचारे गिरीश को तब यह एहसास नहीं हुआ कि उन्हें भी अपनी स्वतंत्रता का त्याग करना होगा और श्री रामकृष्ण के हाथों की कठपुतली बनना होगा। गुरु ने उसे इस नए दृष्टिकोण के अनुसार उन्हें अनुशासित करना शुरू कर दिया। एक दिन गिरीश ने एक तुच्छ बात के बारे में कहा, हाँ, मैं यह करूंगा।
नहीं नहीं, मास्टर ने उन्हें सुधारा। तुम्हें उस अहंकारी तरीके से नहीं बोलना चाहिए। आपको कहना चाहिए, भगवान ने चाहा, मैं यह करूंगा। गिरीश समझ गए। इसके बाद से उन्होंने व्यक्तिगत जिम्मेदारी के सभी विचारों को त्यागने और खुद को ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पित करने का प्रयास किया। उनका मन लगातार श्री रामकृष्ण पर केंद्रित होने लगा। इस अचेतन ध्यान ने समय रहते उनकी अशांत आत्मा को ताड़ना दी। गृहस्थ भक्त आमतौर पर रविवार दोपहर और अन्य छुट्टियों में श्री रामकृष्ण के दर्शन करते थे। इस प्रकार धीरे धीरे एक भाईचारा बना और गुरु ने उनके भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित किया। कभी कभी वह एक भक्त के घर का निमंत्रण स्वीकार कर लेते थे, जहां अन्य भक्तों को भी आमंत्रित किया जाता था। कीर्तन की व्यवस्था की जाती थी और वे घंटों नृत्य और भक्ति संगीत में व्यतीत करते। गुरु समाधि में चले जाते या धार्मिक प्रवचनों में और अपने स्वयं के आध्यात्मिक अनुभवों के वर्णन से अपना हृदय खोलते। बहुत से लोग जो दक्षिणेश्वर नहीं जा सकते थे, उन्होंने इन सभाओं में भाग लिया और धन्य महसूस किया। इस तरह के अवसर का समापन एक शानदार दावत के साथ किया जाता था। श्री रामकृष्ण सबसे अधिक आनंद अपने छोटे भक्तों की संगति में लिया करते थे, जो शुद्ध आत्माएं सांसारिकता के स्पर्श से अप्रभावित थीं। बाद में गृहस्थ के जीवन को अपनाने वाले युवकों में नारायण, पैतुक, छोटे नरेन, तेजचंद्र और पूर्णा थे। ये कभी कभी घर के कड़े विरोध के खिलाफ गुरु के पास जाते थे।